अग्र पूजा केवल एक को मिलेगी, श्री कृष्ण को। कृष्ण एक ग्वाला, एक यदुवंशी जिसके पास राज्य भी नहीं, उसे यहाँ राज्य में पहला स्थान मिलेगा। कृष्ण तो बस मुस्कुराते ही रहे, वह मुस्कान जो शांति भी देती है और चेतावनी भी देती है। कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, शिशुपाल, कर्म से बड़ा कोई जन्म नहीं। जिसने धर्म को पहचाना है वह सच्चा राजा है। जैसे ही सवा अपमान पूरा हुआ, कृष्ण खड़े हुए। उनके चेहरे पर दिव्य तेज था। सुदर्शन चक्र हवा में चमका। एक क्षण, बस एक क्षण, और चक्र ने अपना न्याय पूरा कर दिया। मैं हूं कैप्टन सुंदरचंद ठाकुर और आप देख रहे हैं महाभारत, जीवन का महासंग्राम। दोस्तों, कभी कभी सफलता का सबसे खतरनाक क्षण वो होता है जब इंसान यह मान लेता है कि अब वह हार नहीं मान सकता। पांडव जीत चुके थे धन, यश, सम्मान और द्रौपदी का साथ, पर अब उन्हें जीतनी थी एक और लड़ाई, अहंकार से, और यही लड़ाई उन्हें कुरुक्षेत्र तक लेकर जाएगी। तो दोस्तों, लाक्षागृह की आग से बचने के बाद पांडवों को राजा धृतराष्ट्र ने हस्तिनापुर वापस बुलाया। दुर्योधन के दबाव पर उन्हें राज्य का आधा हिस्सा दे दिया गया। खांडव प्रस्थ, वह भूमि बंजर थी, वनों से भरी हुई, वीरान और एकदम उजड़ी हुई। पर युधिष्ठिर ने कहा, जहां मन में आशा हो वहां बंजर भूमि भी स्वर्ग बन जाती है। कृष्ण के मार्गदर्शन में और अर्जुन की शक्ति से उन्होंने उस बंजर को स्वर्ग बना दिया। माया दानव ने वहां स्वर्णमयी नगरी बना दी, जिसका नाम रखा गया क्या? इंद्रप्रस्थ। वहीं से पांडवों के यश की गाथा शुरू हुई। हर दिशा से दूत आने लगे, हर राज्य से श्रद्धा का संदेश आने लगा। दोस्तों, यही सफलता का मोड़ था जहां सम्मान के साथ ईर्ष्या भी जन्म लेती है। युधिष्ठिर के मन में अब सिर्फ एक इच्छा थी, धर्म को स्थापित करना और पूरे आर्यावर्त को एक सूत्र में बांध देना। वह जानते थे कि युद्ध से पहले एकता बनानी होती है और एकता से पहले नेतृत्व सिद्ध करना होता है। इसीलिए उन्होंने मन में संकल्प लिया। क्या संकल्प लिया? अब समय है राजसूय यज्ञ का। पर दोस्तों, राजसूय यज्ञ कोई साधारण अनुष्ठान नहीं, यह था राजनीति, कूटनीति, शक्ति, धर्म और प्रतिष्ठा का सबसे बड़ा महामंच। यज्ञ शुरू हुआ और पूरी धरती हिल उठी। दूर दूर के राज्यों से राजा आए। किसी ने सोना अर्पित किया, किसी ने हाथी घोड़े दिए, किसी ने अपनी सेना का आधा हिस्सा ही दे दिया और किसी ने सिर झुकाकर कहा, युधिष्ठिर, आप ही धर्मराज है। सभागृह सुगंधित धूप से भरा हुआ था। चारों ओर चमकती मसालें थी, गूंजते शंख थे दोस्तों, और हजारों ब्राह्मणों का उच्च स्वर वातावरण किसी दिव्य लोक जैसा बना रहा था। लेकिन यज्ञ का सबसे महत्वपूर्ण क्षण अभी बाकी था, अग्र पूजा का क्षण। सबसे पहले सम्मान का निर्णय। सभा में सन्नाटा छा गया। हर राजा की नजरें भीष्म पर टिक गई। वे जानना चाहते थे कि इस विशाल आर्यावर्त में सबसे योग्य कौन है। भीष्म उठे, उनके शब्द बिजली की तरह गिरे, अग्र पूजा केवल एक को मिलेगी, श्री कृष्ण को, क्योंकि वही योग, बुद्धि और कर्म के संगम है। सभागृह में पहले आश्चर्य हुआ, फिर लोगों की तालियों की गूंज सुनाई पड़ी। पर उसी समय दोस्तों, उस गूंज के बीच एक और गूंजती हुई आवाज उठी, क्रोध से कांपती आवाज, शिशुपाल की आवाज। वह खड़ा हुआ, आंखों से उसके अग्नि बरस रही थी, आवाज में विष था। कृष्ण एक ग्वाला, एक यदुवंशी जिसके पास राज्य भी नहीं, उसे यहाँ राज्य में पहला स्थान मिलेगा। सभा में हलचल मच गई। कई राजा चुप हुए, कुछ मुस्कुराए, पर कृष्ण तो बस मुस्कुराते ही रहे। वह मुस्कान जो शांति भी देती है और चेतावनी भी देती है। कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, शिशुपाल, कर्म से बड़ा कोई जन्म नहीं। जिसने धर्म को पहचाना है वह सच्चा राजा है। यह वाक्य शिशुपाल पर घूंसा बनकर लगा। वह और तिलमिला गया। वह उफन पड़ा और श्री कृष्ण पर उसने अपमान पर अपमान की बौछार लगा दी, गालियां पर गालियां देने लगा। अहंकार में वह एकदम अंधा हो चुका था। सभा डर से कांप उठी। कृष्ण ने उसके बचपन के वचन को याद दिलाते हुए कहा, तुम्हारे 100 अपमान मैं क्षमा करूंगा, लेकिन 100वें के बाद मेरी प्रतिज्ञा जाग उठेगी। शिशुपाल हंसा, तो गिन लो कृष्ण, तो गिन लो, मैं 100 नहीं 1000 बार अपमान करूंगा तुम्हारा। और दोस्तों,
जैसे ही सवा अपमान पूरा हुआ, कृष्ण खड़े हुए। उनके चेहरे पर दिव्य तेज था। सुदर्शन चक्र हवा में चमका। एक क्षण, बस एक क्षण, और चक्र ने अपना न्याय पूरा कर दिया। शिशुपाल का सिर गिरा और सभा में एकदम सन्नाटा छा गया। सिर्फ चक्र की गूंज और सत्य की गूंज ही वहां बाकी रह गई, साएं साएं। कृष्ण ने चक्र को थामते हुए कहा, धर्म जब मौन हो जाता है, अधर्म को अपनी आवाज मिल जाती है। आज धर्म ने अपनी आवाज वापस ले ली। दोस्तों, यही दृश्य हमें सिखाता है, धैर्य महान है, पर धैर्य की भी एक सीमा होती है। जन्म नहीं, कर्म मनुष्य को ऊंचा बनाता है, और जब कोई बार बार धर्म को चुनौती देता है, तब न्याय स्वयं खड़ा हो जाता है। दोस्तों, राजसूय यज्ञ के बाद पूरे आर्यावर्त में एक ही नाम गूंजने लगा, युधिष्ठिर, यानी कि धर्मराज का नाम। इंद्रप्रस्थ वैभव से चमक उठा। माया सभा ने इसे देवताओं के नगर जैसा बना दिया। दीवारें पानी की तरह पारदर्शी, फर्श एकदम क्रिस्टल जैसा चमकता हुआ, हर कोना मानो किसी दिव्य शिल्पी ने रचा हो। आप पूछोगे कि माया सभा ये क्या थी? चलिए इसे ठीक से जान लेते हैं कि माया सभा का क्या राज था। दोस्तों, वह देवताओं के नगर जैसी दिव्य सभा थी। महाभारत में माया सभा सिर्फ एक इमारत नहीं थी, यह एक अलौकिक इंजीनियरिंग का चमत्कार था, जिसे इंसानों ने नहीं, असुरों के विश्वकर्मा मय दानव ने बनाया था। कहानी यह है दोस्तों कि जब अर्जुन ने मय दानव का प्राण बचाया, उसके प्राणों की रक्षा की, तब उसने कृतज्ञता में पांडवों के लिए एक ऐसी सभा बनाई जिसकी तुलना स्वर्ग से की जाती थी। माया सभा क्यों देवताओं के नगर जैसी लगती थी? क्योंकि यह साधारण वास्तुकला नहीं थी, बल्कि जादुई भ्रम, इल्यूजन और उन्नत मायावी विज्ञान का अद्भुत मिश्रण थी। इसे समझिए। सबसे पहले तो फर्श पारदर्शी था, जो पानी जैसा दिखता था। वह इतना चमकदार था दोस्तों कि लोग उसे जलाशय समझकर रुक जाते थे, पर वह ठोस हीरे सा बना था। दूसरी जगह ऐसी थी जो सूखी थी पर दिखती पानी जैसी थी। दुर्योधन इसी भ्रम में गिर पड़ा था। दूसरा, दीवारें थी कि जो पानी की लहरों की तरह चमकती थी। दीवारों में ऐसा प्रतिबिंब था जो नदी और झील जैसा दृश्य देता। लोग समझ नहीं पाते कि यह दीवार है या जल की धाराएं हैं। तीसरा, मार्ग यानी रास्ते थे जो हवा की तरह अदृश्य हो जाते थे। कुछ रास्ते दोस्तों अचानक गायब दिखते, तो कुछ दरवाजे हवा में तैरते प्रतीत होते थे। इससे आने जाने वालों को अद्भुत अनुभूति होती थी। चौथा यह कि ऐसी प्रकाश व्यवस्था थी जो स्वयं बदलती थी। माया सभा में दीपक या मशाले नहीं थी, दीवारों से ही अलौकिक प्रकाश निकलता था, कभी सुबह की लाली, कभी रात के तारों जैसी चमक। और पांचवा यह कि माया यानी इल्यूजन टेक्नोलॉजी एक विज्ञान था। यह माया का अर्थ है बुद्धि को भ्रम में डालने की कला। मय दानव इसके महानतम विशेषज्ञ थे। उन्होंने इस सभा को ऐसा बनाया कि हर क्षण वह दिव्य प्रतीत हो, मानो देवताओं का नगर हो। इसीलिए महाभारत में इसे कहा गया, यथा देवानाम सभा, देवों की सभा जैसी। यहाँ यह जान लेना भी जरूरी है दोस्तों कि माया सभा सिर्फ सौंदर्य नहीं थी, यह पांडवों की शक्ति, समृद्धि और उभरते साम्राज्य का भी प्रतीक थी। यही वजह थी कि दुर्योधन ईर्ष्या से जल उठा। शकुनि ने दुर्योधन को उकसाया और यहीं से महाभारत की कड़वाहट गहरी हो गई। तो दोस्तों, युधिष्ठिर के राज्य में सुख था, समृद्धि थी, स्थिरता थी, और जहां प्रकाश बढ़ता है वहां छाया भी गहरी होने लगती है। जब दुर्योधन पहली बार माया सभा पहुंचा तो उसके भीतर ईर्ष्या एक खौलते ज्वालामुखी की तरह उठी। वह एक स्थान पर पानी समझकर बचा, दूसरी जगह पानी समझकर गिर पड़ा। उसका पूरा शरीर भीग गया और सभा में उपस्थित हर व्यक्ति हंस पड़ा। पर सबसे गहरा घाव तब लगा जब द्रौपदी मुस्कुराते हुए बोली, अंधे का पुत्र अंधा ही रहेगा। बस एक वाक्य दोस्तों, लेकिन दुर्योधन के अंदर यह शब्द, यह वाक्य घाव नहीं, जहर बनकर उतर गया। उसकी सांसें भारी होने लगी, चेहरा अपमान से तमा उठा। उस क्षण वह पांडवों की समृद्धि नहीं, उनका तुरंत विनाश चाहता था। शकुनि दुर्योधन के कान में फुसफुसाया, प्रतिशोध लेने के लिए युद्ध नहीं, दिमाग चाहिए।
उसने धृतराष्ट्र को भी समझाया, ये पांचों भाई बहुत शक्तिशाली हो चुके हैं, अगर अभी नहीं रोका गया तो हस्तिनापुर पर कभी राज्य नहीं कर पाएंगे। फिर शुरू हुई शकुनी की असली चाल, आमंत्रण का जाल। राजमहल से संदेश भेजा गया, युधिष्ठिर को जुए के खेल के लिए आमंत्रित किया जाता है। कुंती ने सुना तो कांप गई। द्रौपदी बोली, युधिष्ठिर को मत जाने दीजिए। भीम गरजे, जुए का खेल अधर्म है। अर्जुन ने सिर झुका लिया, इसमें जीत से अधिक हार छिपी हुई है। युधिष्ठिर धर्म के बंधन में बंधे हुए थे। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, राजाओं के आमंत्रण को ठुकराना अधर्म माना जाता है और मैं धर्म के विरुद्ध नहीं जा सकता। दोस्तों, यही वह पल था जहां धर्म अनुशासन नहीं कठिनाई बन गया। नियमों का अंधानुकरण, विवेक का खो जाना, यही भ्रम युधिष्ठिर को उस जाल में ले गया जहां से उनकी नियति बदलने वाली थी। तो अब शुरू होता है दोस्तों महाभारत का सबसे जबरदस्त दृश्य। युधिष्ठिर जब सभा में प्रवेश करते हैं तो सामने बैठे हैं शकुनी, जिसकी आंखों में छल की चमक है, दुर्योधन, जिसके भीतर ही भीतर क्रोध का ज्वालामुखी उफन रहा था, और धृतराष्ट्र, जो अंधा होकर भी राजनीति को देख रहा था। यह सिर्फ खेल नहीं था दोस्तों, यह था महाभारत की दिशा बदलने वाला एक तंत्र। तो दोस्तों, आज आपने देखा कि कैसे एक अपमान, एक चिंगारी, एक चाल धर्मराज को ऐसे मार्ग पर ले गई जहां धर्म और भ्रम एक ही रंग में मिल गए। लेकिन असली तूफान अब आने वाला है। अगले एपिसोड में हम देखेंगे दुर्योधन और शकुनी की मृत्यु समान चालें, कैसे उन्होंने पासों, लालच और मनोविज्ञान का इस्तेमाल करके पांडवों की जिंदगी को भीतर तक हिला दिया, और कैसे इस खेल ने महाभारत युद्ध का बीज बोया। कैसा लगा आपको दोस्तों आज? कृपया कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय श्री कृष्णा।